तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 आपका कह रहा है कि हम लोग का ए दिया हुआ है गिवन। ठीक है, गिवन है ए और डी गिवन है, एस एन गिवन है। वी हैव टू फाइंड एन एंड ए एन। ठीक है, एस एन 90 दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला जैसे कि हम लोग जानते हैं होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हम लोग का एस एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोग का क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं एन क्या, एन हम लोग को फाइंड करना है। एन क्या है, एन हम लोग को फाइंड करना है, तो एन बाई टू एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, टू इंटू ए क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है। ठीक है, प्लस एन कितना दिया हुआ है, एन हम लोग को नहीं पता है, एन हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। -1 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 90। ठीक है, एन बाई टू इंटू टू टू ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 4 लिखेंगे प्लस एन माइनस वन है तो 8 से एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एन हो जाएगा। ठीक है, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 90। अब आगे एन बाई टू 8 है तो -8 में से 4 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 8n इक्वल टू 90। अब यहाँ आगे देखिए, n से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, एन को मल्टीप्लाई करेंगे -2n से तो -2n आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 8 डिवाइड करेंगे तो 4 बार में हो जाएगा, 2 4 जा 8, और एन से मल्टीप्लाई करेंगे 4n को तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4n²। ठीक है, n इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 90। इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 4n² -2n इक्वल टू 90। ठीक है, अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचेगा 2n²। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2n², -2 इसमें से ले लेंगे तो -n बचेगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 90 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2n² -n इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 45 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2n² -n इज इक्वल टू 45। ठीक है, 2n² -n और ये प्लस में है 45 तो इधर जाएगा तो माइनस में 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, 45 हो गया इक्वल टू 0 गया। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी द्विघातीय समीकरण। अब द्विघातीय समीकरण से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस 45 जो है, ये 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 90 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे 90 का फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये 90 ही आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आना चाहिए बीच वाला, ये बीच में जो
कांस्टेंट वैल्यू है वो आना चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि 1 है कांस्टेंट वैल्यू, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 10 9 जा 90 होता है, ठीक है। और 10 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है, हम लोग का 1 आ जाता है। तो हम लोग का ये बीच का कांस्टेंट वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2n² माइनस 10n प्लस 9n। अगर हम लोग ये करेंगे 2n² माइनस 10n प्लस 9n, तो माइनस में -10 में से 9 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच का आ गया, माइनस क्या है ये 45, ठीक है। जगह ये दोनों का कॉमन निकालेंगे और ये दोनों का अलग कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से 2n अगर हम लोग निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ पे n बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस बचा। और क्या बचा यहाँ पे, 2 5 जा 10 यानी 5 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में जो नंबर यहाँ पे आया है, इस साइड भी कॉमन निकालने पे ब्रैकेट में यही नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कि हम लोग को यही नंबर आएगा, तो अगर हम लोग इसमें से +9 कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, +9, ठीक है, +9 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, n बचेगा। और माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 5, तो 9 5 जा 45 निकल गया, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो नंबर है सेम नंबर आ गया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जो ब्रैकेट में सेम नंबर आया है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है, n-5, ठीक है। और जो बिना ब्रैकेट का है उसको एक बार लिखते हैं, तो 2n प्लस 9, ठीक है। ये दो फैक्टर आ गए, ठीक है। तो ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू जो है n होगा। कैसे होगा देखिए, n-5 इक्वल टू 0 एक बार लेते हैं तो n इक्वल टू क्या आता है हम लोग का, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इस फैक्टर से लेते हैं, अगर हम लोग इस फैक्टर से लेते हैं 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू, ये प्लस में 9 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि n कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक टर्म है, ठीक है। और कोई भी टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग n का वैल्यू 5 लेंगे, ठीक है। n का वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो n क्या है, 5 है, ये आंसर हो गया हम लोग का। अब n हम लोग का निकल गया है, अब हम लोग को क्या निकालना है, an निकालना है। तो आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस एन क्या आया है, एन 5 आया है, -1 इंटू डी क्या है, 8 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4, तो 4 8 जा 32, ठीक है, 4 8 जा कितना होता है 32। अब क्या हो गया, एन इज इक्वल टू 34, ठीक है, ये आंसर हो गया। पार्ट 7, पार्ट 7 वही है सेम, ठीक है। क्या है, ए हम लोग को दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन और डी फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखिए, देखते हैं कि क्या होता है, n/2 इंटू 2a कब होगा, a प्लस a2a हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है।
अब यहाँ देखिए n/2 इंटू ए का ए ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये है ए एन का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या कर सकते, ए और ये प्लस और ये इस फॉर्मूला के बदले ए एन लिख सकते हैं। ठीक है, ए एन लिख सकते हैं। तो एस एन का एक फॉर्मूला ये भी हो गया। ठीक है, क्यों हम ये किए? क्योंकि हम लोग को ए एन दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। एस एन क्या दिया हुआ है? 210 दिया हुआ है। ठीक है, एन नहीं दिया हुआ हम लोग को। ठीक है, एन फाइंड करना है। अब ए क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, प्लस ए एन कितना दिया हुआ है? 62 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? 210 n/2। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 8 2 10 और एक 7। ठीक है, 6 एंड 7। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 35 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एन जो है 35 के साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा इधर जाके एन। ठीक ठीक है, तो एन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 210 डिवाइडेड बाई 35, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21। ठीक है, और ये 0 30, तो 5 6 जा 30। ठीक है, हम लोग को n इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? डी निकालना है। तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला से हम लोग डी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एन क्या दिया हुआ है? 62 दिया हुआ है, इक्वल टू ए क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, प्लस एन क्या आ गया हम लोग का? 6 आ गया, -1 इंटू डी। ठीक है, डी हम लोग को नहीं पता है। अब 62 इक्वल टू 8 प्लस 6 - 1 5, तो 5 डी। ठीक है, अब ये 8 जो है इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 8, क्योंकि ये प्लस में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5D इक्वल टू 62 -8। ठीक है, D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 62 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया? 5 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 5, ये 5। ठीक है, ये डी आ गया हम लोग का, ये आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट 8 है, जो कि दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को एन और ए फाइंड करना है। ठीक है, एस एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 14 -14 दिया हुआ है। ठीक है, एस एन का एक फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, ए प्लस ए एन। ठीक है, यही होता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें ये कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, इक्वल टू -14। तो एन हम लोग को नहीं पता है, डिवाइडेड बाय 2,
और ए भी हम लोग को नहीं पता है, प्लस क्या है ये ए एन हम लोग को पता है कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू -14। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ठीक है, ए एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए एन 4 दिया हुआ है। ए एन क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए ए क्या दिया हुआ है हम लोग को नहीं पता है, फाइंड करना है हम लोग को। एन क्या है, एन भी हम लोग को नहीं पता है, -1 इंटू डी, डी क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ देखिए ए प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए a प्लस 2n इक्वल टू, ये प्लस माइनस में 2 है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 और +2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। इससे हम लोग a इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 6 माइनस 2n, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इससे a का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 है a इक्वल टू 6 माइनस 2n, इस a का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 क्या है इक्वेशन, n/2 है इंटू a प्लस 4 इंटू a+4 इक्वल टू -14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n/2 हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू क्या है यहाँ से 6 माइनस 2n, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस ये 4 इक्वल टू -14, ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये 6 है प्लस में ये 4 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10, 6 और 4 10, और ये -2n, ठीक है, इक्वल टू -14, ठीक है। अब देख 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में कट जाएंगे, 2 5 10, और 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, तो क्या आ गया हम लोग का, तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस ये n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n² इक्वल टू -14। अब इसको अरेंज कर देते हैं क्योंकि ये हम लोग को दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा n² हो जाएगा, और इसको भी इधर ले आएंगे तो -5n हो जाएगा, और ये -14, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये हम लोग का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 14 को यहाँ पे क्या है n² है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब इस 14 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 14 ही आए, ठीक है। तो 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। n² माइनस ये हम लोग 7n
प्लस 2n लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। -14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालने का काम करेंगे। तो इसमें से n निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 2 में से निकालेंगे, फिर लास्ट 2 में से निकालेंगे, ठीक है। तो n अगर कॉमन निकाले तो क्या बचा, n बचा, -7 बच गया, ठीक है। अब लास्ट 2 में से भी ऐसा निकालेंगे कि ब्रैकेट में ये n-7 ही बचना चाहिए। तो अगर हम लोग 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये +2, ठीक है। n बचेगा और ये -7 2 जा 14, तो n-7 ही बचा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक फैक्टर हम लोग का क्या आ गया, n-7 आ गया, ठीक है। और एक क्या आ गया, एक आ गया n+2 आ गया, ठीक है। इसमें से एक जो है वो n का वैल्यू होगा। तो यहाँ देखिए ये जो है n-7 है, n-7 इक्वल टू 0 अगर हम लोग लेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर n+2 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू -2 आ जाएगा, जो कि n कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, पॉजिटिव में हो सकता है। तो n इक्वल टू 7 जो है वो n का वैल्यू हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग को n फाइंड हो चुका है, a अब हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो a फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ a इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में n का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो a का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू 6 -2n, ठीक है। n कितना आया, 7। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, -14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। -8 आ जाएगा, 8 6 14, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि -8 इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 9, जो कि दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, हम लोग को डिफाइन करना है, ठीक है। तो एस क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 192, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 192, ठीक है। n क्या है, n 8 है, ठीक है, 8/2। अब 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्लस 8 -1 इंटू डी नहीं पता है हम लोग को, ठीक है, इक्वल टू 192, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, तो क्या बचा हम लोग का, 4 बचा, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 और ये डी, तो क्या हो जाएगा 7 डी, ठीक है, इक्वल टू 192। अब क्या करेंगे,
नेक्स्ट 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 डी इक्वल टू 192। ठीक है, अब ये 28 डी इक्वल टू 192, ये प्लस में 24 है, इधर जाएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 1, तो 168 आ जाएगा। ठीक है, 168, और ये 28 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 से अगर हम लोग काटेंगे तो 7 7 चौक 28। ठीक है, 7 दूना 14, 7 चौक 28। ठीक है, ये 4 से कट गया, 4 छक 24, यानी कि हम लोग का क्या आ गया, d इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 10 में। ठीक है, पार्ट 10 दिया हुआ है L इक्वल टू 28। L क्या है, L जो है लास्ट टर्म है। ठीक है, और ए L जो है लास्ट टर्म है, यानी कि AN है L। ठीक है, S दिया हुआ है, यानी कि SN दिया हुआ है 144, एंड देयर इज टोटल 9 टर्म। ठीक है, टोटल कितना टर्म है, 9 टर्म दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड ए फाइंड हम लोग को करना है। तो SN एशियन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। एशियन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, जिसको हम लोग एल भी कहते हैं। ठीक है, इक्वल टू 144। ठीक है, एन हम लोग को दिया हुआ है, एन हम लोग को क्या दिया हुआ है, टोटल 9 टर्म है तो 9 दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हम लोग को फाइंड करना है, प्लस एल दिया हुआ है 28। ठीक है, इक्वल टू 144। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9a/2। ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना, 14 टाइम्स, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा, इक्वल टू 144। ठीक है, अब 9a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 144 माइनस 126। ठीक है, 9a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचाएगा 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 18 ये 9 इक्वल टू 18 इंटू 2। ठीक है, 9a इक्वल टू 18 इंटू 2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, विच इज़ द आंसर जी। क्योंकि मुझे माउस से लिखने में बहुत तकलीफ होता है, वो दिक्कत होती है लिखने में, कभी टेढ़ा मेढ़ा कुछ चला जाता है। ठीक है, तो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।